नमस्कार आप सभी को। आपकी साईं आंटी आपके बीच। साथियों, आज बात करती हूँ बाबा जी के महानिर्वाण की, उनकी महासमाधि की या उनकी देह त्याग की। आप सभी जानते हैं कि बाबा जी ने 15 अक्टूबर 1918 को दिन में लगभग 2:30 बजे इस देह का परित्याग कर दिया था। लेकिन साथियों, 2 वर्ष पूर्व ही उन्होंने इसकी एक सूचना दे दी थी या उन्हें आभास हो गया था। हुआ यूँ कि 2 वर्ष पहले दशहरे के सीमा उल्लंघन के बाद जब मस्जिद में आए तो उन्हें अचानक बहुत ही क्रोध आ गया और इतना अधिक क्रोध आया कि उन्होंने अपने सब वस्त्र उतार करके फेंक दिए। जो अग्निकुंड था, जो आप जानते हैं कि धूनी जलती है बाबा की अभी भी, उन्होंने अपने सब वस्त्र उतार करके उसमें डाल दिए क्रोध में और पूर्ण नग्न अवस्था में वो खड़े हो गए दिगंबर, और बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला कर कहने लगे कि आओ लोगों, देख लो और अपनी संतुष्टि कर लो कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान। क्यों? क्योंकि बाबा जी के समय में भी और अभी तक हमेशा ये भ्रम लोगों में बना रहा कि वो हिंदू थे या मुसलमान थे। लेकिन बाबा तो इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर थे। वो तो एक महान आत्मा थे, महान संत थे। जाति धर्म के इन बंधनों से, जंजीरों से बहुत ऊपर थे। इसीलिए वो सबका मालिक एक मानते थे और अपने को भी उसी खुदा का बंदा मानते थे। तो साथियों, अब सब लोग घबरा गए। बाबा जी की आंखें बिल्कुल लाल अंगारे की तरह से हो रही थी, चेहरा दमक रहा था, बहुत क्रोधित अवस्था में वो थे। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बाबा से कुछ कहे या पूछे या उन्हें शांत करने का प्रयास करे। केवल एक भागो जी शिंदे, जो कि कोढ़ी थे, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, उनके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो वो दौड़ कर गए और भागो जी ने उनको, बाबा को लंगोटी बांध दी और कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हो, आज तो सीमा उल्लंघन है। बाबा ने कहा कि मेरा सीमा उल्लंघन है। अब सीमा उल्लंघन क्या है कि अपनी सीमाओं से बाहर जाना। जो अपना इतिहास है या वेद हैं या उपनिषद, इनके अनुसार दशहरे पर 4 चीज़ों की व्यवस्था थी। अब इस समय तो नहीं है। उस समय अपराजिता की पूजा की जाती थी। उसके बाद शमी का जो पौधा होता है उसकी की जाती थी, क्योंकि शमी के पौधे को बहुत अग्नि से भरपूर माना जाता है। वो अग्नि बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत तीव्र अग्नि होती है उसमें, तो उससे मनुष्यों को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। उसके बाद शस्त्रों की पूजा करते थे राजा महाराजा, शास्त्रों, अपने शस्त्रों की, हथियारों की। और उसी तरह से ही सीमा उल्लंघन यानी अपनी सीमा को बढ़ाना करना, तो ये भी एक सफलता का या प्रगति का प्रतीक माना जाता है। तो बाबा ने गुस्से में कहा कि मेरा सीमा उल्लंघन है। तो 2 वर्ष के बाद ठीक उसी दिन, दशहरे के दिन ही बाबा ने देह त्याग कर दी थी। अब दशहरे का दिन ही उन्होंने क्यों चुना? अगर हम थोड़ा दूसरे पक्ष से सोचें तो बायंजा माँ के बारे में आप जानते हैं कि बायंजा माँ माँ थी साईं बाबा की, क्योंकि माँ की तरह वो साईं को अपना बेटा मानती थी। जंगल में घूमकर और उनके लिए भोजन लेकर जाती थी, उन्हें अपने हाथ से खिलाकर आती थी और बाबा भी उन्हें बहुत मान सम्मान देते थे, बहुत प्यार करते थे। तो बायंजा माँ का ही बेटा था तात्या। वो, जैसा मैंने सच्चरित्र में पढ़ा, कि वो मामा कहते थे साईं को। बाबा भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो बाबा को पता था कि वो दशहरे के दिन प्रस्थान कर जाएंगे संसार से,
विदा हो जाएंगे। ये बात उन्होंने रामचंद्र अपने एक भक्त को भी बताई थी। रामचंद्र पाटिल जो उनके भक्त थे बाबा के, उनको ये बात बताई थी। और एक बालाजी शिंपे को, इन दो लोगों को ये बात मालूम थी, बाला शिंपी को और रामचंद्र पाटिल को। क्योंकि जब पाटिल रामचंद्र बहुत बीमार थे तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा कम से कम ये तो बता दो कि मैं कब प्रस्थान करूँगा, मैं इस कष्ट से कब मुक्त होऊंगा, मेरा देह त्याग कब होगा, मेरा मृत्यु कब होगी, ये तो बता दो। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो चिंता तांत्या की है, क्योंकि ठीक 2 वर्ष के बाद दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन वो संसार से विदा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा रामचंद्र पाटिल से कि ये बात मत बताना तात्या को, नहीं तो वो घबरा जाएगा। तो बायंजा माँ को क्योंकि बहुत प्यार करते थे बाबा, और बायंजा माँ उनकी माँ थी। एक बार जैसा मैंने थोड़ा कहीं पर पढ़ा था कि कुछ चोर बाबा जी को मारने, उन पर अत्याचार करने या उन पर हमला करने के लिए आए थे, लेकिन उस समय वहाँ पर तात्या थे। तात्या ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और इसी प्रयास में उनके सिर में चोट लग गई और खून निकल गया। बाबा उस समय अपने मस्जिद में अंदर लेटे हुए थे और बाहर क्या हो रहा था उन्हें वैसे तो ज्ञात होगा, लेकिन बाबा उस समय वहाँ नहीं थे। तो बायंजा माँ ने एकदम तात्या के हाथ पर इस तरह से करके बाबा को वो खून दिखाया कि देखो साईं। बाबा ने कहा अपने मन में कि तात्या तूने आज मुझ पर कर्जा चढ़ा दिया, मेरी चोट, मेरे दुख दर्द को अपने ऊपर लेकर के आज मैं तेरा कर्जदार हो गया और मैं इस कर्ज को ज़रूर उतारूंगा। तो उन्होंने बायंजा माँ को कहा बाबा ने कि माँ, मेरे रहते हुए तेरे तात्या पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो बाबा को वचन अपना याद था बायंजा माँ को दिया हुआ। तो जिस तरह से बाबा ने देह त्याग की, उससे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मृत्यु का स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। देह त्याग करनी थी तात्या को और देह त्याग की बाबा ने। और यही बात सभी भक्त कहते हैं कि बाबा ने तात्या के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तात्या की मौत को अपने गले लगा लिया। क्योंकि जब मृत्यु का समय नज़दीक आया तो 20-25 दिन पहले तात्या की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। उनकी हालत इतनी चिंताजनक हो गई कि वो हिलडुल भी नहीं सकते थे। बाबा को बहुत ज़्यादा मानते थे, तो वो बाबा को बहुत याद करते रहे हर समय। उधर बाबा को भी चिंता थी, वो तो सर्वज्ञ थे, जानते ही थे सब कुछ। तो 28 सितंबर से बाबा को भी बुखार होना, ज्वर आना शुरू हो गया और वो कमज़ोर होते चले गए। उधर तात्या ठीक होने लगे और बाबा कमज़ोर होने लगे। बाबा इतने कमज़ोर हो गए कि कई बार वो बाहर से भिक्षा लेने भी नहीं जा पाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके बाबा अपने अंतिम क्षण की ओर जा रहे थे और ऐसा ही हुआ कि तात्या बिल्कुल ठीक हो गए और बाबा जी ने भैया जी की गोदी में ही अपने प्राण त्याग दिए। ना तो वो बिस्तर पर लेटे, ना उनका शरीर लुढ़का, केवल बैठे बैठे ही वो इस तरह से कंधा उन्होंने भैया जी के कंधे पर अपना सिर लगा करके अपनी देह त्याग दी। और ऐसा लगा कि जैसे अंत में उनके मुख से ओह निकला हो, ऐसा साईं सच्चरित्र में लिखा है। तो बाबा बहुत सजग थे अपने अंतिम समय में, और उन्होंने जो उनके साथ उस समय लोग बैठे हुए थे, काका साहिब, श्यामा, मालसापति, जितने भी लोग थे,
उन सबको उन्होंने अपने पास से हटा दिया और बोले कि तुम बाड़े में जाकर भोजन करके आओ। सबको उन्होंने वहाँ से भेज दिया। लक्ष्मी जो कि बहुत सेवा करती थी बाबा की, उनकी सेवा को उन्होंने अंतिम क्षण तक बाबा ने याद रखा और उन्हें भी 9 सिक्के दिए बाबा ने प्राण छोड़ने से पहले 5 और फिर 4। नव विद्या का विधा जो थी उस तरह से उनको वो 9 सिक्के दिए। बहुत संपन्न कुलीन महिला थी, उन्हें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। पता नहीं कितने रुपए उनके हाथ से गए होंगे, आए होंगे, लेकिन बाबा के दिए हुए वो 9 सिक्के ले करके लक्ष्मी धन्य हो गई और आदि वो सिक्के लक्ष्मीबाई निवास पर लगे हुए हैं। सब लोग उनके दर्शन करते हैं। तो ये था बाबा का अंतिम समय। सबको उन्होंने अपने पास से भेज दिया कि तुम भोजन करके आओ, और भैया जी की गोद में वो लगभग लेटे रहे और अंतिम क्षण की इंतज़ार करते रहे और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपने देह त्याग किया। जिन लोगों को उन्होंने बाड़े में भेजा था अभी वो भोजन भी नहीं कर पाए थे कि ये समाचार हृदय विदारक पूरी शिरडी में फैल गया और पूरी शिरडी अनाथ हो गई। और हम और आप जैसे भक्त भी ना तो बाबा के इस पाठ को पढ़ पाते हैं, और जब पिक्चर कभी साईं बाबा चलती थी तो जब उनका ये निर्वाण का समय आता था तो मैं बंद कर दिया करती थी, देख नहीं पाते हम लोग उनका जाना। लेकिन साथियों, महसूस करिए, मैं भी महसूस करती हूँ, शिरडी जाती हूँ तब भी और जब बाबा के सामने बैठती हूँ तब भी कहीं नहीं गए हमारे बाबा, केवल चोला गया है, शरीर गया है, बाबा नहीं गए। बाबा आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, अपने भक्तों के दुख में हमेशा खड़े रहेंगे। एक आवाज़ देकर देखिए ना, ऐसे आ जाते हैं बाबा। मेरा निजी अनुभव है कि जब भी मैंने उन्हें दिल से पुकारा, इतनी देर तो उन्होंने लगाई ही नहीं, क्षण भर में वो आकर के हमारी मदद करते हैं। बाबा हमेशा इसी तरह अभी अपने सभी भक्तों के साथ रहिएगा, आप कहीं नहीं गए। आज भी आपकी समाधि उसी तरह से हम सभी भक्तों की मदद करती है और करती रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो जय साईं राम। सभी भक्तों को नमस्कार। मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक आप इसे शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा जी के बारे में जान पाएँ। धन्यवाद। जय साईं।